जयराम जी की नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कैडी शर्मा, हिंदी का अध्येता, एक बार पुनः सीखने सिखाने अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला में आपके लिए हिंदी का एक अहम प्रकरण, अहम अध्याय लेकर आया हूं, जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। एकल शब्द। एकल शब्द सब इंस्पेक्टर, सेकेंड ग्रेड, हाई कोर्ट, एलडीसी और भी पटवार भर्ती परीक्षाएं और भी जितनी परीक्षाएं होती सब में आता है। तो आज मैं आपसे इसी प्रकरण पर, इसी अध्याय के बारे में डिस्कस करूंगा। एकल शब्द का तात्पर्य आप सब जानते हो, एक वाक्य को एक शब्द में बोल देना, पूरे वाक्य को एक शब्द में बोल देना। हमारे वाचन और लेखन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जहाँ तक एकल शब्द का उद्देश्य की बात है, इसका प्रयोग करने का क्या औचित्य है, तो एकल शब्द लेखन में हो या वाचन में हो, आपकी भाषा को ये आकर्षक और प्रभावी बनाता है। आपका लेखन हो या वाचन हो, प्रभावी बनेगा, आकर्षक बनेगा। पाठक या श्रोता को पूरी पंक्ति नहीं पढ़ करके उसको आपने एक शब्द में वो पूरा आपका आज से समझ लेता है, तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमारे शब्दकोश यानी कि वोकैब के अंतर्गत आता है। तो सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि इसको याद कैसे करें। पर्यायवाची है, एकल शब्द है, तत्सम तद्भव है, विलोम है, अनेकार्थक है, इनको कैसे याद किया जाए। तो यहाँ मैं आपसे यही कहूँगा कि जितने भी एकल शब्द मैं आपको यहाँ बताऊँ, कुछ खास जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो विगत परीक्षाओं में बहुता इससे पूछे हुए हैं, तो उन सारे एकल शब्द को आप अच्छे से एक बार उनकी कॉपी करके और थोड़ा प्रैक्टिकली फील करते हुए उनको पढ़ें तो याद हो जाता है। कोई बहुत खास बात नहीं है। देखो, पहला जो यहाँ मैं आपको बताऊंगा वो है हमारी अंगुलियों के नाम। ये भी हमारे पर्चे में आया हुआ है, अंगुलियों के नाम। हमारे पर्चे में पूछा हुआ है अंगुलियों के नाम। मैं कई बार अपने अध्यापन के दरमियान आपसे कहता आया हूँ कि ये अंगुष्ठ है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, ये अनामिका है और ये कनिष्ठा है। तो वो यही नाम पर्चे में पूछ लेता है। तो जरा आप यहाँ देखिए, मैं थोड़ा इसको इस भांति बना देता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी रहेगा। देखिए, ये हमारा अंगुष्ठ और ये जो पहली अंगुली है हमारी, ये है तर्जनी। क्या नाम है जिसका? तर्जनी, जो किसी की भी ओर संकेत करती है। यह है मध्यमा, अनामिका, और यह है आपकी कनिष्ठा। जरा गौर कीजिएगा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। तो पहली जो अंगुली है आपकी तर्जनी है, जो किसी की भी ओर संकेत करती है, इशारा करती है, जो उठती है, वो तर्जनी है। दूसरी है मध्यमा, तीसरी अनामिका और चौथी है कनिष्ठा। ध्यान रखिएगा साहब, ये लेफ्ट हैंड को मैंने मान करके ये बताइए। अगर मैं इसको यहाँ राइट हैंड से करूँगा तो ये तर्जनी हो जाएगी, इसलिए आप इसका ध्यान रखना। अंगुष्ठ के पास वाली अंगुली हमेशा तर्जनी होती है। अंगुष्ठ के पास वाली अंगुली ये तर्जनी है, यूँ समझ लीजिएगा। बोलो मेरे साथ, ये तर्जनी है जो किसी की भी ओर इशारा करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर। मध्यमा को बोलते हैं मिडल, मिडल यानी बीच में, और फिंगर आप सब समझते हो। अनामिका, इसको बोलते हैं रिंग फिंगर, ये इंग्लिश में भी आप ध्यान रखना, रिंग फिंगर। और कनिष्ठा, तो कनिष्ठा को हम बोलते हैं लिटिल फिंगर, क्योंकि सबसे छोटी है ना, तो अंग्रेजी में इसका नाम क्या दे दिया? लिटिल फिंगर। ध्यान दीजिएगा साहब, क्या करना चाह रहा हूँ, ये मैंने सारी अंगुलियों के नाम, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर। आपको मैं बता देता हूँ,
ये अनामिका आपके यूपीएससी के पर्चे में पूछा जा चुका है कि मध्यमा और कनिष्ठा, कनिष्ठा को और छोटी उंगली भी बोलते हैं, सबसे छोटी है ना, तो इसको कनिष्ठा। कनिष्ठ का तात्पर्य क्या होता है? कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, वरिष्ठ का विलोम है। देखा होगा ना आपने, कनिष्ठ लिपिक वरिष्ठ लिपिक, तो वरिष्ठ बड़ा और कनिष्ठ छोटा। तो स्त्रीलिंग में आप प्रत्यय लगा दिया तो शब्द हो गया कनिष्ठा, जो छोटी है स्त्रीलिंग में। और ये मध्यमा जो बीच में है, मध्यम का तात्पर्य बीच होता है, स्त्रीलिंग के लिए आप प्रत्यय लगा दिया तो शब्द क्या बन गया? मध्यमा, जो बीच में हो। यानी कि कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की जो ये अंगुली है ये कहलाती है रिंग फिंगर। क्या बोलते हैं इसको? रिंग फिंगर। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है रिंग फिंगर। हम तिलक वगैरह करते हैं तो वो इस रिंग फिंगर से ही करते हैं, ध्यान रखिएगा सब। कनिष्ठा से नहीं करते, मध्यमा से नहीं करते, तर्जनी से भी नहीं करते, रिंग फिंगर अनामिका। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अनामिका, अनामिका और तर्जनी के बीच की मध्यमा, सबसे अंत वाली छोटी अंगुली जिसको लिखा है आपने कनिष्ठा, और ये है हमारा अंगुष्ठ। तो ध्यान रखिएगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको याद भी रहेगा। एक बार फिर बोलो, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा और तर्जनी। चलिए सर देखो, अब मैं आता हूं दिशाओं से संबंधित। ये तो बहुत सारे विद्यार्थियों को मालूम होगा कि लगभग हर पेपर में दिशाओं से संबंधित एकल शब्द आते हैं। दिशाओं से संबंधित, दिशाओं से संबंधित एकल शब्द। देखो, दिशाओं से संबंधित, दिशाओं से संबंधित एकल शब्द ये भी खूब पूछे जाते हैं हमारे पर्चे में। ये है हमारी पूर्व दिशा, जिसको बोलते हैं प्राची, पश्चिम को प्रतीची, उत्तर को उदीची, उदीची, और साउथ अवाची। ध्यान दीजिएगा, इसको अगर मैं हम आम भाषा में बात करें तो ये पूर्व है प्रतीची, प्रतीची, ये पश्चिम है उतीची, उदीची ये उत्तर है, और अवाची ये हमारी दक्षिण दिशा है। ध्यान दीजिएगा साहब, उदीची, अवाची, प्राची और प्रतीची। दो दिशाओं के बीच की दिशा कहलाती है उपदिशा। दो दिशाओं के बीच की दिशा कहलाती है उपदिशा। इस उपदिशा के अंतर्गत ये सबसे पहले हमारे पास यहां आता है ईशान। ईशान के बाद ये वाला कहलाती है हमारी आग्नेय। ये यहां जो कोण है बनता है वो आग्नेय कहलाता है। ये वाला है हमारे पास नैऋत्य। क्या है जी? नैऋत्य। नैऋत्य। और ये वाला जो है ये है वायव्य। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को इतना बोध होगा कि दिशाएं होती है 10। कितनी दिशाएं होती है? 8 नहीं होती, 10 दिशाएं होती है। अगर आपने कभी कोई मांगलिक कार्यक्रम देखा हो, सुना हो, तो आपने इस बात को सुना भी होगा कि हम बोलते हैं कि भगवान 10 दिशाओं से हमारी रक्षा करना। तो 10 दिशाओं में क्या है? सबसे पहले प्राची, प्रतीची, उदीची, अवाची, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। 8 तो ये हो गई। ऊपर आकाश और नीचे पाताल, ये 10 दिशाएं होती है। आकाश और पाताल, तो दिशाएं 8 नहीं बल्कि 10 होती है। दो दिशाओं के बीच की दिशा, दो दिशाओं के बीच की दिशा, इसको क्या बोल देते हैं एकल शब्द में? उपदिशा।
तो याद रहेगा उपदिशा किसे कहोगे? दो दिशाओं के बीच की दिशा, दो दिशाओं के बीच की दिशा कहलाती है उपदिशा। अब अहम तथ्य यह आता है कि आखिर हम इन दिशाओं को याद कैसे कर पाएंगे। तो देखो, एक बात तो तय है कि पुरुषार्थ तो आपको करना होगा, परिश्रम तो आपको करना ही है, मेहनत तो आपको करनी है। कैसे? देखो, राइट हैंड की तरफ आप जानते हो हमेशा पूर्व होता है, तो क्या बोलोगे? प्राची, प्रतीची, उदीची, अवाची। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो पूर्व, प्राची, प्रतीची पश्चिम है, उससे अवाची, और दक्षिण में वो बिल्कुल आपको ध्यान रखना ही होगा, अवाची। खैर, मेरा हमेशा एक बात करना रहता है कि आपसे कोई हमारा शॉर्टकट नहीं होता, कोई ट्रिक्स नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आप उसके साथ अध्यवसायी बन जाइए, पुरुषार्थ कीजिए। तो सबसे पहले फिर देखो तो प्राची, प्रतीची, उदीची, अवाची, और चार नाम ये याद रखिए जिनको क्लॉकवाइज याद रख सकते हो आप: ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसे सिस्टमेटिकली अगर पढ़ोगे, याद अध्ययन करोगे तो आपको याद रह जाएगा। चार तो पहले ये हो गया, प्राची, प्रतीची, उदीची, अवाची। फिर क्लॉकवाइज ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। यहाँ बनने वाला कौन? ईशान है, ये आग्नेय है, नैऋत्य है और ये वायु है। और एक बात और बता दें, आपसे कहा जाए, वैसे तो सारी दिशाएं श्रेष्ठ होती है, लेकिन आपसे कभी कहा जाए कि श्रेष्ठतम दिशा कौन सी होती है, तो ये ईशान जो है, यहाँ बनने वाला कौन है, ये जो दिशा है ये श्रेष्ठ मानी जाती है। ईशान कोण में या ईशान दिशा की ओर बैठ करके, उसकी ओर मुख करके किया गया आपका अध्ययन हो या जप तप हो या कोई भी कर्म, तो ऐसा मानते हैं हम सनातनी परंपरा में कि वो जरूर सिद्ध होता है, जब जरूर वो सफल हो जाता है। ईशान कौन? तो ये ईशान। और एग्जाम में कैसे पूछा जाता है? उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा कहलाती है। हेलो, क्या बोल रहा हूँ? उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा कहलाती है। और अगर आपको मालूम हो तो याद भी होगा, ये कई बार आ भी चुका है। ईशान बहुत पूछता है, ये भी आगे है, आग्नेय भी। तो क्या कहता है कि उत्तर और पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा, तो ये आग्नेय है। पश्चिम और दक्षिण के बीच नैऋत्य है। पश्चिम और उत्तर के बीच वायव्य है। दो दिशाओं के बीच की दिशा उपदिशा। राइट हैंड की ओर क्या होगी? प्राची, प्रतीची, सिर की ओर उदीची, पैरों की ओर अवाची। और क्लॉकवाइज ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। श्रेष्ठतम दिशा कौन सी होती है? ईशान। वैसे सभी श्रेष्ठ ही है। दो दिशाओं के बीच की दिशा उपदिशा। तो हटा दूं, देखो, टोटल दिशाएं कितनी? 10। अब देखिए, जो अति महत्वपूर्ण है, इच्छाओं से संबंधित, ये भी बहुत ऐसे आता है। इच्छाओं से संबंधित, इच्छाओं से संबंधित। अब चूंकि हम एकल शब्द पढ़ ही रहे हैं तो उसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं रहती। इच्छाओं से संबंधित देखो, मुमुक्षा, मुमूर्षा, जिजीविषा, जिगीषा, युयुत्सा, शिश्रिक्षा, दिदृक्षा, सुसुप्सा, सुसुप्सा। देखिए साहब, कुछ दिशाएं मैंने आपके समक्ष रखी है। मुमुक्षा, मुमूर्षा,
जिजीविषा, जिगीषा, युयुषा, श्रीशिक्षा, दिदृक्षा, सुसुप्सा, तितिर्षा, चिकित्सा, ध्यान दीजिएगा, चिकित्सा, तितिर्षा और चिकित्सा एक बहुत ज़्यादा हमारे शुद्ध में आता है, वन वर्ड में भी आता है। अभी मैंने आपको जब पर्चा सॉल्व करवाया था तो SI के एस के RS के पर्चे में भी आया था सुश्रुषा। क्या लिखा है जी? सुश्रुषा। जिज्ञासा, पिपासा, जिज्ञासा, पिपासा, बुभुक्षा, जिघांसा। तो देखिए, और आप पहले देखिए कि आपको कितनी दिशाएं आपको बिल्कुल कंठस्थ याद हैं। कौन कौन से ऐसी दिशा है जिससे आप लोग परिचित हो। देखिए, सबसे पहली जो इच्छा लिखी हुई आपके सामने मुमुक्षा, खूब परिचय में आती है। मुमुक्षा, मुमूर्षा, जिजीविषा, युयुषा, ये ज़्यादा पूछी जाती है अक्सर। ये भी आ सकती है, ये भी पूछी जाती है, तो आप तो सारी ध्यान रखें। मुमुक्षा, मुमुक्षा का तात्पर्य होता है जी मोक्ष की इच्छा। किसकी? मोक्ष की। मुमूर्षा, मरने की। अब ये तो किसी में भी नहीं होती। मरना कौन चाहता है? Who wants to die? लेकिन जो सुसाइड करते हैं, तो सुसाइड करने वाले लोग जो है, आत्महंता जो होते हैं, उनमें यही इच्छा होती है मरने की, मरने की। जिजीविषा ये सब में होती है, और यही हमें चलायमान है, यही हमारे जीवन को चलायमान है, यही हमें आगे बढ़ाती है। ये है जीने की, पीछे इच्छा है, मैं लिख नहीं रहा। जिगीषा, जीतने की, जीतने की। ध्यान दीजिएगा, जब जिजीविषा आती है तो जिगीषा भी उत्पन्न हो जाएगी। जीने की इच्छा होगी तो फिर जीतने की। युयुत्सा, कुछ लोगों में ये होती है, कुछ राष्ट्रों में होती है, लेकिन ये अच्छी इच्छा नहीं है, क्योंकि ये क्या है जी? युद्ध की। सृशिक्षा बहुत अच्छी, क्योंकि यह है सृजन की, सृजन, निर्माण, रचना करने की, सृजन करने की। दिदृक्षा, ये भी सब में होती है, अच्छी चीज़ों को, अच्छे दृश्यों को, और अच्छे हो या बुरे हो, जो भी मन को लुभाते हैं उनको देखने की इच्छा। सुसुप्सा, सोने की, सोने की, गोल्ड की नहीं है, स्लीप। ये सोने की मत पाना कि गोल्ड पाने की इच्छा हो, नो। सोने की इच्छा मतलब कि आप क्लांत हों, थके हुए हों, तो फिर आप रेस्ट करेंगे, वो इच्छा सोने की। तितिर्षा, यह है विद्यार्थी तैरने की। तितिर्षा, तैरने की इच्छा। किसे कहोगे जी? तितिर्षा, तैरने की। चिकित्सा, काम करने की, काम करने की। ये आपको दरिद्र नहीं रहने देगी इच्छा। जिसमें चिकित्सा है वो विपन्न नहीं रहेगा। ध्यान दें, शुश्रूषा, सेवा या टहल, टहल करने की। बताया था ना, टहल का तात्पर्य भी क्या होता है? किसी की सेवा करना, हल्की मालिश आदि करना, ये भी कहलाता है जी टहल। जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण है, जानने की जिज्ञासा। पिपासा, 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 पीने की इच्छा। पीने की। बुभुक्षा, खाने की। जिघांसा,
मारने की, जिघांसा मारने की। तो देखो मुमुक्षा, देखो मैं आपको बार बार बोलता हूं, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। कोई सफलता का शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक्स नहीं है, आपको मेहनत करनी ही होगी। यहाँ आप देखेंगे तो बार बार मुमुक्षा, मुमूर्षा, जिजीविषा, जिगीषा, युयुषा, शिक्षा, दृदृक्षा और सुसुप्सा, 8 इधर हैं और 7 इधर, 15 इच्छाएं आपके समक्ष है। मरने की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, मरने की इच्छा मुमूर्षा, मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा, मरने की मुमूर्षा, थोड़ा अंतर है, मुमुक्षा ये मुमूर्षा है, जीने की जिजीविषा, पीछे सब में इच्छा मान लेना, जिगीषा जीतने की, युयुषा युद्ध की, शिक्षा सृजन की, सृजन का मतलब होता है निर्माण, क्रिएशन, कुछ क्रिएट करना, दृदृक्षा देखने की, सुषुप्सा सोने की, तितिर्षा तैरने की, चिकित्सा काम करने की, सुसुप्सा सेवा या टहल की, जिज्ञासा जानने की, पिपासा पीने की, बुभुक्षा खाने की और जिघांसा किसी को मारने की। 2-4 इच्छाएं और है, वो भी मैं आपको लिख देता हूं, देखिए। जिगमीषा, अभिप्सा, ऐषणा, लोकेषणा, पुत्रेषणा, और वित्तेषणा। देखिए पहला शब्द लिखा हुआ है जिग्मिषा, दूसरा है अभिप्सा और ऐषणा, लोकेषणा, पुत्रेषणा और वित्तेषणा। जिग्मिषा गमन करने की इच्छा, गमन करने की। अभिप्सा किसी वस्तु या पदार्थ को, किसी वस्तु या पदार्थ को, किसी वस्तु या पदार्थ को प्राप्त करने की तीव्र कामना। देखो कामना इच्छा एक ही बात है, किसी वस्तु अथवा पदार्थ को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने की हो तो सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा। लोकेषणा नाम पैसा और प्रसिद्धि, लोक धन ऐषणा। तो क्या कहोगे? नाम पैसा और प्रसिद्धि की इच्छा। वस्तुतः अगर आप देखोगे तो लोकेषणा, पुत्रेषणा और वित्तेषणा, इन तीनों के अंतर्गत वृद्धि संधि हो रही है। तो लोकेषणा नाम पैसा और प्रसिद्धि, और प्रसिद्धि की इच्छा। नाम पैसा और प्रसिद्धि की इच्छा। यह भी हो सकता है सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा, तो भी लोकेषणा है। क्योंकि देखो अगर मैं इसका संधि विच्छेद करता हूं तो शब्द आता है लोक धन ऐषणा। तो ध्यान दीजिएगा, कोई आवश्यक नहीं है यही आए।
सांसारिक पदार्थों को, संसार को प्राप्त करने की या सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, तो लोकेशना। और चूंकि हर व्यक्ति यही तो चाहता है, नाम, पैसा और प्रसिद्धि, तो लोक, धन, ऐषणा, वृद्धि संधि हो रही है। पुत्रेषणा, पुत्र प्राप्ति की इच्छा, पुत्र प्राप्ति की इच्छा। वित्तेषणा, धन प्राप्ति की इच्छा, धन प्राप्ति की इच्छा, ये कहलाती है वित्तेषणा। जिग्मिषा, गमन करने की इच्छा। एक शब्द होता है जी स्पर्धा, जरा मैं इसको भी यही नोट कर देता हूं। स्पर्धा ये भी पूछा जाता है और ये शुद्ध अशुद्ध में भी आता है, तो स्पर्धा आप ऐसे लिखेंगे। अच्छा, इन तीनों में वृद्धि संधि हो रही है। पुत्र, धन, ऐषणा, पुत्र, धन, ऐषणा, वित्तेषणा, वित्त, धन, ऐषणा, वृद्धि संधि हो रही है ना। तो यहां बात करें स्पर्धा, किसी से आगे बढ़ने की जो इच्छा है, किसी से आगे बढ़ने की, प्रतियोगी परीक्षा हो या जीवन का कोई भी पहलू हो, किसी से आगे बढ़ने की, किसी से आगे बढ़ने की इच्छा जो है वो कहलाती है स्पर्धा। हटा दूं, तो ये थे इच्छाओं से संबंधित, बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। इच्छाओं से संबंधित पूछे जाते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न और पैदा होता है, ये तो थी इच्छाएं और एक होती इच्छा रखने वाला। तो ये जितने भी शब्द आपने लिखे हैं इनके अंत में उ लगा दें, छोटा उ की मात्रा, तो इच्छा रखने वाला हो जाता है। जैसे ध्यान देना, अगर आपने यहां लिखा था मुमुक्षा, अब उसके अंतर्गत हमने कर दिया मुमुक्षु। यहां पर मुमुक्षु था, मुमुक्षा था, मुमुक्षा से मुमुक्षु, मुमुक्षा से मुमुक्षु। इसी प्रकार युयुत्सा से युयुत्सु, जिगीसा से जिगीषु। ध्यान दीजिएगा साहब, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अब ये हो जाएगा मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुर्षु मरने की इच्छा रखने वाला, युयुत्सु जीतने, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, जिगीषु, जिगीषु जीतने की इच्छा रखने वाला, जीतने की इच्छा रखने वाला। तो अगर पीछे आपने क्या देखा, उनके पीछे उ लगा दें, इच्छाओं में उ लगा दें, तो इच्छा रखने वाला हो जाएगा। तो फिर आपको अतिरिक्त को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ जाओगे क्या कर रहा हूं जी। उसके पीछे उ लगा दें। जैसे आपने कहा कि सोने की इच्छा रखने वाला, सोने की इच्छा सुसुप्सा, अब सोने की इच्छा रखने वाला सुसुप्सु। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। पीने की इच्छा पिपासा है, लेकिन पीने की इच्छा रखने वाला या जिसकी इच्छा पीने की हो रही तो उसको बोलेंगे फिर पिपासु। ठीक है, तो पीछे उ लगा दें। तो मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुर्षु मरने की इच्छा रखने वाला, युयुत्सु युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, और जिगीसु जीतने की इच्छा रखने वाला। अब देखते हैं व्यवसाय से संबंधित। देखो, व्यवसाय से संबंधित, प्रोफेशन से, व्यवसाय से संबंधित। ध्यान दीजिएगा साहब, ये जितने भी लिखा रहा हूं सारे आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो इच्छाएं लिखाई है इनमें से अक्सर प्रश्न आते हैं। जो विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे, मेहनत करते होंगे, जिन्होंने पुराने परिचय दिए होंगे, उनको ध्यान होगा। देखो, धीवर, सिकलीगर, मर्जिया, ठटेरा, कसेरा,
लकड़हारा, घसियारा, मनिहारा अथवा मनिहार भी हों तो भी वही है। और पनिहारा, पनिहारा, देखो ये है हमारे व्यवसाय से संबंधित। व्यवसाय से संबंधित का तात्पर्य प्रोफेशन से जुड़े हुए। पहला शब्द है हमारे सामने धीवर। मछली पकड़ने वाला। अब वहां मछली पकड़ने वाला आ जाए, मछली पकड़कर बेचने वाला आ जाए, बात एक ही है। सिकलीगर, ये है हमारे हथियारों पर धार लगाने वाला। हथियारों पर धार लगाने वाला। मर्जिया, डूब करके पानी में से जो वस्तुएं निकालता है, समुद्र हो या कुआं बावड़ी हो, वहां से जो लोगों की वस्तुएं निकालता है उसको बोलते हैं मर्जिया। पानी में से लोगों की वस्तुएं निकालने वाला। निकालने वाला, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं। अब ठठेरा और कसेरा को देखो। ठठेरा, ये ठठेरा क्या था जी? बर्तन बनाने वाला। बर्तन बनाने वाला। और कसेरा क्या था? बेचने वाला। किसे बेचने वाला? बर्तनों को। बर्तन बेचने वाला। लकड़हारा, लकड़ी काट करके आजीविका कमाने वाला। लकड़ी काटकर लकड़ी काटकर लकड़ी काटकर बेचने वाला। देखो वहां पर भाषांतर हो सकता है। लकड़ी काटकर बेचने वाला, लकड़ी का काटकर अपने आजीविका चलाने वाला, तो बात एक ही रहेगी। घास खोदकर बेचने वाला या घास खोदने वाला। घास खोदने वाला। मनिहारा, देखिए मनिहारा तो मनिहारा था चूड़ी बेचने वाला। और एक था आपके पास पनिहारा। पनिहारा पानी पिलाकर आजीविका
पानी पिलाकर आजीविका चलाने वाला। तो ये था व्यवसाय से संबंधित, यानी कि प्रोफेशन से संबंधित। देखो, इसके बाद जानने से संबंधित, जानने उनको भी नोट कर लेते हैं जरा। जानने से संबंधित, जानने से संबंधित आपने देखा था, मैंने आपको इसके पहले आरएस मेंस का पर्चा हल करवाया था, उसके अंतर्गत यहाँ से आपके 3-4 प्रश्न थे। तो बात करते हैं जानने से संबंधित। पहला है अभिज्ञ, दूसरा है अनभिज्ञ, अज्ञ, विज्ञ, तत्वज्ञ, मर्मज्ञ, विशेषज्ञ, ध्यान दीजिएगा, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ। बड़ा अहम सेशन रहेगा आज का आपके लिए। ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, आपके वोकैब में अभिवृद्धि करने के लिए। सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो अभिज्ञ बना कैसे है, ये भी हमारे पर्चे में पूछा जाता है। अभी उपसर्ग लगाया है और जय उसमें पढ़ते हैं, यानी ज्ञानी वाला। अभिज्ञ का तात्पर्य होता है जानकार। किसे बोलते हैं जी? जानकार। वैसे भी जिसके पीछे जे लग जाए, जिसके पीछे जे लग जाए, इसका तात्पर्य होता है जानकार या जानने वाला। जिसके भी पीछे जे लग जाए तो जानने वाला या फिर जानकार। यहां ये कैसे बना है, इसके आगे अन उपसर्ग लगा दिया है। याद कीजिए, मैंने आरएस का पर्चा जब सॉल्व करवाया था तो इन तथ्यों से आपको अवगत करवाया था। अन धन अभिज्ञ, इसी अभिज्ञ में क्या लगा दिया? अन। तो ये अन में आ गया, शब्द हो गया अनभिज्ञ, अनजान, अनजान। अज्ञे, मूर्ख को बोलते हैं, या जो जानता ना हो। ये कैसे बना है? आ और जे मिल करके अज्ञे। देखो दोनों अलग अलग बात है। अनभिज्ञ या अनभिज्ञ और अज्ञे या अज्ञे, ये दोनों अलग है। अनभिज्ञ जो है या अनभिज्ञ जो है वो मूर्ख नहीं है। मान लो आपको हिंदी नहीं आती, आपको केमिस्ट्री नहीं आती, फिजिक्स नहीं आती, या कोई चीज़ की जानकारी आपको नहीं है, तो आप मूर्ख नहीं हो। हम उस स्किल को जानते नहीं हैं, बस इतना अंतर है। यानी कि हम अनभिज्ञ हैं, यानी कि जानने की क्षमता है, वह सॉफ्टवेयर है हम में कि हम उसको समझ सकते हैं। इसमें तो वह सॉफ्टवेयर भी नहीं है, ये मूर्ख है, ये नहीं सीख सकता, इसको सिखाया नहीं जा सकता ना, क्योंकि इसमें तो वो जो सॉफ्टवेयर सीखने का वही नहीं है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, हालांकि पर्यायवाची हो सकते हैं। ठीक है। विज्ञ, यहां ध्यान रखना भी लग रहा है, यह भी होता है जानकार। अब यहां याद रखना, ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। हेलो, क्या बोल रहा हूं? ये दोनों एक दूसरे के विलोम है, और ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। कौन कौन? अभिज्ञ और अनभिज्ञ, ये एक दूसरे के विलोम है। अज्ञे और विज्ञ एक दूसरे के विलोम है। यहां पर कैसे हो रहा है? संयोग हो रहा है, तत्वों में जे जोड़ रखा है। ध्यान दीजिएगा साहब, ये जो तत्व आप लिखते हो ये अशुद्ध है। ये जो तत्व आप पढ़ते आ रहे हो ना, ये अशुद्ध है। ये तीनों शब्द अशुद्ध पढ़ रहे हो आप लोग। महत्व और सत्व तीनों अशुद्ध है।
तीनों की अशुद्धि का कारण क्या है? तीनों की अशुद्धि का कारण यहाँ पर दो त आते हैं आधे आधे, यानी कि तत्व जो शुद्ध होगा वो ये होगा। इसी प्रकार महत्व शुद्ध ये होगा और सत्व भी शुद्ध ये होगा। ध्यान दीजिएगा साहब, ये सारे सही है। उसके पीछे की लॉजिक क्या है? तत्धनत्व, ये यहाँ पर है। तो तद्धन तो ये भी तो आधा है और ये भी तो आधा है। देखो जहाँ मेरी मध्यमा लग रही है, आधा तो और ये भी आधा, और आधा आधा मिलकर के एक तो हो नहीं सकती, क्योंकि जब तक किसी व्यंजन को स्वर की प्राप्ति नहीं होगी वो पूर्णत्व प्राप्ति नहीं करेगा तत्व। इसी प्रकार अगर महत्व की बात करें तो ध्यान दीजिए, महत धनत्व प्रत्यय लग रहा है। सत्व की बात करें तो सत धनत्व लग रहा है। हेलो, बहुत अहम सूचना है, बहुत अहम जानकारी है। महद्धनत्व महत्व, सद्धनत्व सत्व, तो ये गलत हो जाएगा और ये सही होगा। सद्धनत्व सत्व नहीं बल्कि सत्व। तो तीनों शब्द। तो तत्व को जानने वाला, तत्व का मतलब जो कोई चीज, किसी चीज को बनाने वाले जो उसके एलिमेंट है उसको, तो तत्व को जानने वाला। तत्व को जानने वाला, हटा दूं इनको, उतार लो आप लोग, फिर मैं हटा देता हूं। तत्व को जानने वाला, मर्मज्ञ, मर्म रहस्य। मर्म किसको बोलते हैं? रहस्य को, बहुत उस गूढ़ बात को, रहस्य को जानने वाला। किसको बोलते हैं? मर्म, रहस्य को, मर्म को जानने वाला। बोलते ना, अरे ये तो बड़ा मर्मज्ञ है। पंडित जी बड़े मर्मज्ञ थे, यानी कि उन शब्दों की, उन सूत्रों की बहुत गहराई से व्याख्या करे, उस रहस्य को बताने वाला। तो मर्म को जानने वाला, विशेषज्ञ, विशेष बात को जानने वाला, विशेष बात को जानने वाला। विशेष बात को जानने वाला। देखो जी, गौर कीजिएगा क्या है। जे लग जाए जानने वाला, आज न जाने, विजय विशेष जाने, तत्वज्ञ तत्व को जाने, मर्म को जाने। यहां विशेष के पीछे जे लगा रखा है। हेलो, विशेषज्ञ जो उसकी विशेष बात को जानकर रखता है। जैसे आपने देखा होगा ना, अस्थि रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ। तो विशेषज्ञ का मतलब उसको खास जानकारी। आजकल शिक्षक भी अपने आप पीछे लगा लेते हैं विषय विशेषज्ञ, यानी वो अपने विषय का विशेषज्ञ है नहीं है, पर उसका तात्पर्य यही है, विशेषज्ञ जो विशेष बात जानता है। थोड़ा सा जाने, अल्पज्ञ, थोड़ा सा जानने वाला। बहुज्ञ, बहुत कुछ जानने वाला। बहुत कुछ जानने वाला, बहुज्ञ। सर्वज्ञ, सर्व यानी सब, सब कुछ जानने वाला। सर्वज्ञ कोई नहीं हो सकता ना, ओमनीसाइंट तो केवल ईश्वर ही है। देखो, ये इंसान नहीं हो सकता, ये तो भगवान है। सर्व जानने वाला, सर्व का तात्पर्य सब कुछ, सब कुछ को जाने तो सर्वज्ञ। बहुत कुछ जाने, ये इंसान हो सकता है, बहुत कुछ जानने वाला। और थोड़ा सा जानने वाले तो हम सब हैं, हम सब अल्पज्ञ ही हैं। ध्यान दीजिए, हटा दूं। तो ये जानने से संबंधित थे और बहुत महत्वपूर्ण थे। आप इनके साथ थोड़ा सा परिश्रम करोगे तो आपको याद रहेंगे, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। देखो, उसके बाद फिर हमारे पास है जारी रहने से संबंधित, जारी रहने से संबंधित।
जारी रहने से संबंधित, कोई चीज कंटिन्यू है, जारी है, लगातार है। जैसे उदीयमान, ज्वाजल्यमान, आयोज्यमान, कंपायमान, डोलायमान, डोलायमान, और एक चलायमान। ये देखिए, उदीयमान, जाज्वल्यमान, आयोज्यमान, कंपायमान, डोलायमान और चलायमान। देखते हैं, जारी रहने से संबंधित अर्थ देंगे ये। उदीयमान, जो उदय हो रहा हो, जो उदय हो रहा हो, जो उदय हो रहा हो, चमक रहा हो, उदय हो रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, उसको बोलते हैं उदीयमान। ज्वाजल्यमान, जो जलता हुआ प्रतीत हो, जो जल रहा हो, जो जल रहा हो, जो जल रहा हो या जलता हुआ प्रतीत हो, या जो प्रकाशित हो। या फिर प्रकाशित हो, जिस पर प्रकाश हो वही प्रकाशित है। आयोज्यमान, जिसका आयोजन हो, जिसका आयोजन किया जा रहा हो। कंपायमान, जो कांप रहा हो। डोलायमान, जो हिल डुल रहा हो। जो हिल डुल रहा हो। चलायमान, जो चल रहा हो। चलायमान, जो चल रहा हो। देखो, उदीयमान, जो उदय हो रहा हो। ज्वल्यमान, जो जल रहा हो, प्रकाशित हो। आयोज्यमान, जिसका आयोजन किया जा रहा हो। कंपायमान, जो कांप रहा हो। डोलायमान, जो हिल डुल रहा हो। और चलायमान, जो चल रहा हो। ठीक है साहब, तो ये मैंने आज आपको हमारी उंगलियों के नाम, 10 दिशाओं के नाम, जिसमें आकाश और पाताल आपको जानने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। दिशाएं महत्वपूर्ण, मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रश्न आते हैं। प्राची, प्रतीची, उदीची, अवाची और क्लॉकवाइज, इनकी उप दिशाएं चारों। ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य। 2 दिशाओं के बीच की दिशा उप दिशा। फिर इच्छाओं से संबंधित आपने लिखे थे लगभग 20-22। खाने की इच्छा, बुभुक्षा, मरने की, मुमूर्षा, मोक्ष की, मुमुक्षा, जीने की, जिजीविषा, युद्ध करने की, युयुत्सा, जीतने की, जिगीषा, गमन करने की, जिगमीषा, सेवा या टहल करने की, शुश्रूषा, सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा, जिसके अंतर्गत मैंने आपको ऐष्णा भी लिखाया और लोकेशना भी। धन की वित्तेषणा या वित्त की इच्छा। पुत्रेषणा, पुत्र प्राप्ति की इच्छा। अभिप्सा, किसी वस्तु या पदार्थ को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। जानने की जिज्ञासा और पीने की पिपासा, आप जानते ही हो। उसके बाद फिर मैंने आपको जानने से संबंधित लिखा है अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, बहुज्ञ, तत्वज्ञ, मर्मज्ञ, विशेषज्ञ, अज्ञ, अनभिज्ञ, विज्ञ, ये तमाम शब्द।
और फिर कुछ लगभग मैंने आज आपको 50-60 एकल शब्द लिखा है, लेकिन आप पुराने पर्चे उठाकर देख लेना, सारे महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद करूँगा कि आप आज का प्रयास अच्छा लगा होगा। ना भी अच्छा लगे कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करना, अभ्यास अवश्य करना। ठीक है साहब, जल्द ही मिलता हूँ आगे के इस प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए। नमस्कार, जय सिया राम।